हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के द्वारा पुनरावृत्ति के इस क्रम में आज सत्र 14 क्विज संख्या क्विज सेशन 14 में हम सभी श्लोक संख्या 1.3.1 से 1.3.4 अर्थात स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक की पुनरावृत्ति अगले 15 प्रश्नों के माध्यम से यहाँ इस सत्र में करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। लाल में कर्णोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से, नीले में गर्भोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से, नारंगी में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से और हरे में सभी सही हैं। तो तीन पुरुष में, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष में इनमें से जो रंग सही है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 1.R 1.P 1.O या 1.G के साथ सही उत्तर लिखना है। तो जो कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, लाल, नीले और नारंगी इनमें से कौन से विष्णु या हरे सभी से रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, जो नित्यबद्ध जीव अपने और भगवान के मध्य के स्वाभाविक संबंध को अनेकानेक जन्मों के बाद भी नहीं समझ पाते, वे रिक्त स्थान जाते हैं। लाल में लिखा है अधोलोक में जाते हैं, नीले में लिखा है आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं, नारंगी में लिखा है सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में मिल जाते हैं और हरे में लिखा है कर्म फल के अनुसार अधोलोक, आध्यात्मिक लोक या महत लोक में चले जाते हैं। तो नित्यबद्ध, जो इस जगत में नित्यबद्ध जीव हो गए हैं, जो अनेकानेक जन्मों के बाद भी भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को नहीं समझ पाते, वो इनमें से जो सही उत्तर है 2.R 2.B 2.O या 2.G वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है। लाल में महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है, नीले में विस्तृत असीम आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है, नारंगी में इस आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका होता है भौतिक आकाश कहलाता है, हरे में लिखा है सभी सत्य हैं। तो आध्यात्मिक जगत के अर्थ में ये बात की जा रही है कि आध्यात्मिक जगत में महत तत्व 16 अंशों में विभक्त होता है, विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है, नारंगी में है इस आकाश, आध्यात्मिक आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका होता है वह भौतिक आकाश कहलाता है और हरे में लिखा है सभी सत्य है। यदि हम सबको स्मरण करना है, महत तत्व किसे कहा गया है। महत तत्व जो भगवान की दृष्टि मात्र से जिससे प्राणियों में चर और अचर में उन्मेषित संचालन होने लगता है उसे महत तत्व है। तो इनमें से जो उत्तर सही है वो हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है। लाल में महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, नीले में महाविष्णु के भौतिक आकाश पर दृष्टिपात करने से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, नारंगी में कर्णोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु अलग अलग हैं, हरे में आध्यात्मिक आकाश का महत तत्व वाला भाग संपूर्ण आकाश का नगण्य भाग होता है। तो हमें लिखना है इनमें से कौन सा असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान रिक्त स्थान विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। लाल में प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान कर्णोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, नीले में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, नारंगी में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और हरे में सभी सही हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान कौन से विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं वो हमें यहाँ पर चिन्हित करना है। प्रश्न संख्या 6 में, रिक्त स्थान विष्णु की नाभि से निकला कमल नाल ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। कर्णोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकला कमल नाल, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकला कमल नाल, क्षीरोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकला कमल नाल या सभी सही है। तो जो सही उत्तर है यहाँ पर वो हमें प्रश्न संख्या के साथ लिखना है। प्रश्न संख्या 7 में, कमल नाल के भीतर रिक्त स्थान है। लाल में है कमल नाल के भीतर ग्रहमंडल के 14 लोक हैं, नीले में कमल नाल के भीतर पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं,
नारंगी में कमल नाल के भीतर पृथ्वी के नीचे के लोक हैं और हरे में कमल नाल के भीतर पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य लोक हैं। तो सही उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 8 में रिक्त स्थान विष्णु से रिक्त स्थान विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा और ब्रह्मांड के सारे अवतारों के कारक हैं। तो एक ब्रह्मांड के भीतर के समस्त जीव के सामूहिक परमात्मा और ब्रह्मांडों के सारे अवतारों के कारक एक ब्रह्मांड के भीतर के कौन है? लाल में लिखा है क्षीरोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। नीले में लिखा है कारणोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा और ब्रह्मांड के सारे अवतारों के कारक हैं। नारंगी में लिखा है गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का अवतार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा और ब्रह्मांड के सारे अवतारों के कारक है। अर्थात दूसरे रिक्त स्थान वाले विष्णु वो होने चाहिए जो प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है। और हरे में लिखा है गर्भोदक्षाई विष्णु से कारणोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा और ब्रह्मांड के सारे अवतारों के कारक हैं। प्रश्न संख्या 9 में हमें सही मिलाप को देखना है। निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में लिखा है जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन्हें कारणोदक्षाई विष्णु कहा गया है। जो प्रत्येक ब्रह्मांड में के अधिष्ठित होते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहा गया है। जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ के परमात्मा अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर और अचर में स्थित होते हैं, उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा गया है। और हरे में लिखा है सभी सत्य हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य है उसका हमें चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 10 में ब्रह्मांड में घटित कोई भी घटना अकारण नहीं है। भगवान की शक्ति से उन्मेषित प्रकृति भगवान की योजना को संपादित करती है। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो यदि सत्य है तो हमें 10.r लिखना है, असत्य है तो हमें 10.b लिखना है। प्रश्न संख्या 11 में महाविष्णु रिक्त स्थान से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे महत तत्व की सृष्टि होती है। तो आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे हुए महाविष्णु जब प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं तो महत तत्व की सृष्टि होती है। रिक्त स्थान में जो हमारे पास विकल्प हैं वो हैं महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से भी करते हैं, महाविष्णु प्रकृति की इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं। नारंगी में लिखा है महाविष्णु ब्रह्मा जी की इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे महत तत्व की सृष्टि होती है। और हरे में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें सावधानी पूर्वक करना है। प्रश्न संख्या 12 में रिक्त स्थान प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे भाग में लेटे हैं और अतिरिक्त भाग उनके शरीर के जल से भर जाता है। तत्पश्चात रिक्त स्थान तो किन के बारे में ये कहा जा रहा है? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे भाग में लेटे हैं और अतिरिक्त भाग उनके शरीर के जल से भर जाता है। तत्पश्चात उनकी नाभि से निकले कमलनाल पर ब्रह्मा का जन्म स्थल है। नीले में लिखा है क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे भाग में लेटे हैं और अतिरिक्त भाग उनके शरीर के जल से भर जाता है। तत्पश्चात उनकी नाभि से निकले कमलनाल पर ब्रह्मा का जन्म स्थल है। नारंगी में लिखा है कारणोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के आधे भाग में लेटे हैं और अतिरिक्त भाग उनके शरीर के जल से भर जाता है। तत्पश्चात उनकी नाभि से निकले कमलनाल पर ब्रह्मा का जन्म स्थल है। और हरे में लिखा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 में परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षित भक्तों के लिए है। ये सत्य है अथवा असत्य है? भगवत गीता अध्याय 11 में भी अर्जुन इसे स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के संभाषण को सुनकर भगवान इसे स्पष्ट करते हैं कि विराट रूप या विश्व रूप की धारणा किन के लिए है। तो यदि नव दीक्षितों के लिए है तो यहाँ पर सही उत्तर लाल होगा, यदि उनके लिए नहीं है तो नीला होगा। तो यदि ये तथ्य सत्य है तो हम 13.r लिखेंगे, अन्यथा 13.b लिखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में निम्न में से कौन सा असत्य है? भगवान का नित्य रूप लाल में लिखा है उनकी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होता है। नीले में लिखा है भगवान का नित्य रूप अनेक अवतारों में वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। नारंगी में लिखा है भगवान का नित्य रूप महत तत्व के किंचित स्पर्श से अछूता रहता है।
और हरे में लिखा है सभी असत्य हैं। तो यदि सभी सत्य होंगे तो हमें हर को सही करना होगा क्योंकि वो असत्य कह रहा है। तो इस प्रकार सावधानी से हमें इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 15 में नव दीक्षितों के लिए भगवान स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। क्योंकि लाल में लिखा है शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। और नीले में लिखा है भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा है। इसलिए नारंगी में लिखा है कि लाल और नीला दोनों सही है और हरे में लिखा है लाल और नीला दोनों गलत है। तो भगवान नव दीक्षितों के लिए भगवान स्वरूप हीन है, किंतु दक्ष सेवकों के लिए वे दिव्य रूप से युक्त हो जाते हैं। इसका सही कारण क्या है? यदि दोनों सही है तो नारंगी होगा, यदि लाल या नीला व्यक्तिगत एक-एक सही हैं, तो वो सही होंगे और हरे में लिखा है दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार से स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक हमें कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप के बारे में पता चलता है। तीनों में क्या भिन्नता है इसका पता चलता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि की उत्पत्ति की आरंभिक प्रक्रिया से जन्म स्थल के बारे में पता चलता है और उसके पश्चात महद तत्व जिसे हम भगवत गीता में अध्याय 6, 7, 8 में इतने विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं, उसकी सृष्टि और उत्पत्ति कैसे होती है ये पता चलता है। ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक आकाश का कितना हिस्सा भौतिक आकाश है, इसके बारे में पता चलता है। और इस प्रकार ये 15 प्रश्न वास्तव में हमें सृष्टि के गूढ़ रहस्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से परिचित कराते हैं। तो अपने उत्तर को आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी के वीडियो के कमेंट में आपको इस प्रश्न के उत्तर उपलब्ध रहेंगे। तो प्रश्नोत्तरी 15 में आज की प्रश्नोत्तरी 14 के उत्तर उपलब्ध रहेंगे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।